नमस्कार, मैं अंजना। नालंदा न्यूज में आपका स्वागत है। नालंदा न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। नालंदा न्यूज हर दिन हर पल की खबर आप तक पहुंचाता है। फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका और समाज सुधारक थी। रामदेव चौधरी बिहार शरीफ के ब्लॉक चौक पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में माता फातिमा शेख की चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए उनकी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारक थी। इनका जन्म 9 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों और वंचित समुदायों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किया। उनके साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के स्कूल खोले और रूढ़िवादी विरोध के बावजूद महिलाओं को शिक्षित करने के मिशन में फुले दंपति के साथ मजबूती से खड़ी रही। उनके घर पर ही लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू हुआ था और उन्हें अक्सर पत्थरबाजी जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फातिमा शेख दलित और महिलाओं की शिक्षा की वकालत की एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई। रूढ़िवादी समाज और कुछ मुस्लिम समुदायों के विरोध का सामना किया। उन पर पत्थर फेंके गए लेकिन वे डटी रही। उन्हें भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने समाज में शिक्षा और समानता लाने का काम किया। फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधार की नींव रखी, खासकर महिलाओं और निम्न वर्गों के लिए। फातिमा शेख की मृत्यु अक्टूबर 1900 में हुई थी। फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ज्योतिबा राव फुले के मित्र थे। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के साथ अहमदनगर के एक मिशनरी स्कूल में टीचर ट्रेनिंग भी ली थी। फातिमा शेख और सावित्रीबाई ने लोगों के बीच जाकर उन्हें अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस कार्य में कुछ लोगों ने उनकी सहायता भी की, दूसरी ओर ज्यादातर लोगों ने उनका विरोध किया। फातिमा शेख का फुले दंपति के द्वारा किए जा रहे ज्यादातर कामों में सहयोग रहा। 1856 में सावित्रीबाई जब बीमार पड़ गई तो वह कुछ दिनों के लिए अपने पिता के घर चली गई। वहां से वह ज्योतिबा फुले को पत्र लिखा करती थी। उन पत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फातिमा शेख ने उसे समय स्कूल के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उठाई और स्कूल की प्रधानाचार्य भी बनी। इस मौके पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के जिला महासचिव उमेश पंडित, जिला कमेटी सदस्य सुरेंद्र शर्मा, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला सचिव मोहम्मद सदीक अजहर, जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद, अभय कुमार, शैलेंद्र कुमार, सहदेव साहब, जोगेंद्र पासवान, किशोरी गोस्वामी, चंदन पासवान, रोशन कुमार, नंदन कुमार, राजाराम, पंकज कुमार आदि लोग उपस्थित थे। आज बिहार शरीफ के आनंद मार्ग ब्लॉक चौक पर माता फातिमा शेख का अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित किया गया है और इनके जयंती पर यहाँ के वासियों को मैं बतलाना चाहता हूँ कि आज के दिन ही 9 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के पुणे में इनका जन्म हुआ था और ये फुले दंपति से उनके कार्य से आकर्षित होकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया था, क्योंकि सावित्रीबाई फुले और उनका पति ज्योतिबा राव फुले और एवं फातिमा शेख ने शिक्षा का जोत जगाने का काम किया था। ये ऐसे समय में ये बालिकाओं को पढ़ाने के लिए और निम्न वर्गों के लिए शिक्षा का स्कूल खोला था, जिस समय देश में मनु का रचित मनु के द्वारा ये बनाया संविधान से चल रहा था, क्योंकि मनु सभ्यता में ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव चरम पर था, जिसके कारण जो बालिकाओं को पढ़ने से वंचित कर दिया था। यहाँ तक कि जो दलित, महादलित, बहुजन समाज के लोग थे उनको भी शिक्षा से वंचित कर दिए थे। यहाँ तक कि उनको धन रखने का भी अलाउड नहीं था और अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे मकान तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे समय में हमारे माता फातिमा शेख जी का उदय होता है
और ये देश की मुस्लिम की प्रथम शिक्षिका बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। और 1856 में जब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले बीमार हो गई, तो ऐसे क्रम में स्कूल का प्रबंधन जो है और प्राध्यापका का भी इन्होंने पद ग्रहण किया था। यहाँ तक कि अहमदनगर में ये सावित्रीबाई फुले के साथ इन्होंने टीचर ट्रेनिंग भी लिया था। और इन्होंने बालिकाओं को शिक्षा पढ़ाने में रूढ़िवादियों का भी पत्थर का खाई और कीचड़ भी खाई, और इस सब के पत्थर और गोबर को सहते हुए और इन्होंने देश में शिक्षा का जो जगाने किया, जिसका आज देन है कि आज देश की महिलाएं आज शिक्षित हो रही हैं और अच्छे अच्छे नौकरियां ओहदे पर आज नामांकित हो रही हैं। तो आज यहाँ पर ही हम लोग एकत्रित हुए हैं और इनके क्रियाकलापों से आकर्षित होकर हम देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्य क्रिया किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। एक आधुनिक भारत बनाने की ज़रूरत है, एक शिक्षित भारत बनाने की ज़रूरत है, ताही देश आगे बढ़ेगा। आज हम इनके इस जन्मदिन पर यहाँ पर उपस्थित सब हम लोग प्रण लेते हैं, इनके कार्यों को आगे बढ़ावेंगे और आधुनिक भारत, शिक्षित भारत बनाने का काम करेंगे। रामदेव चौधरी अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष। बोलिए। हो गया। आज हम लोग हॉस्पिटल चौक स्थित आनंद मार्ग में फातिमा शेख जी का हम लोग आज जयंती मना रहे हैं। जयंती मना करके हम लोग याद कर रहे हैं और लोगों को याद दिला रहे हैं। समाज के कोई भी व्यक्ति काम करते हैं तो सबों के लिए काम करते हैं, उसमें ना तो कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई होता है। वो सभी को समान रूप से शिक्षा देने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया था, वो आज सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। जिस समय ज्योतिबा फुले जी को, माता सावित्रीबाई फुले जी को शिक्षा का काम करने के कारण उनको घर से बाहर निकाल दिया था, तो माता फातिमा शेख जी ने उनको अपने घर में शरण दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो शरण नहीं दिए होते, उस समय इन्होंने जगह नहीं दिए होते, तो जो कारनामा वो करके दिखाए हैं हमारे सावित्रीबाई माता और ज्योतिबा फुले ने, वो आज करके नहीं दिखा पाते। तो इनका योगदान बहुत बड़ी योगदान है। इसी बात को हम विराम देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। फातिमा शेख जी अमर रहें, फातिमा शेख जी अमर रहें। आज हॉस्पिटल मोड़ आनंद मार्ग पर फातिमा शेख का जयंती मनाई जा रही है। फातिमा शेख अल्पसंख्यक की शिक्षिका थी, पहला शिक्षिका थी और सावित्रीबाई फुले के संग मिलकर देश दुनिया को अलग जगाने का काम की थी। आज उसी का देन है कि हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके नौकरियां मिल रही है। ये फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने देश दुनिया को अच्छी तरह से शिक्षा दी। उस समय पढ़ने का प्रथा नहीं थी। लोगों को पढ़ाने के क्रम में लोगों ने उन पर कीचड़ भी मारने का काम करते थे। और मैं महेंद्र प्रसाद, फुटपाथ संघर्ष। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अंजना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9334811108 पर।